कुछ ऐसी बातें पूछी गई हैं जो नहीं सामने आनी चाहिए थी। ठीक है, वो मुझे बातें बताई जाएं तो मुझे ज़रा ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो जाए। ये आप इंटरव्यू निकाल के देखें, शाहजेब ने कहा कि हम आपसे राब्ता कर रहे थे तो आप हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं। इसका एक इजहार एक और सहाफ़ी ने किया है। प्रहलाद साहब, हमें जलसे में कहना चाहिए किसी के बारे में वो जुमला जो मैंने अभी सुनाया। जब आप इतने इतने बड़े दावे करेंगे फिर आपको उसका सबूत भी देना पड़ेगा। और ये कहना कि सहाफ़ियों को ये इंटरव्यू लगाना चाहिए था कि नहीं। सुमेरा, मैं एक बात बताऊं, जी जी, सहाफ़ी का काम है खबर निकालना, ये देखे बगैर कि ये खबर किसी के हक में जा रही है या नहीं। खावर मनिका साहब का इंटरव्यू तय था। खावर मनी, इस बारे में अगर मैं भूल नहीं रहा तो राजा आतिफ जुल्फकार साहब ने अपने एक वीलॉग में भी ये बता दिया था 3 नवंबर को। अच्छा, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने भी ये कहा था कि ये इंटरव्यू एक तैयार है उनका। अब ये इंटरव्यू अगर वो सहाफ़ी को ना देते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ना देते, हम फर्ज करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पाबंदी लगा दी कि हमने आपका ये इंटरव्यू नहीं चलाना, जी जी, फिर वो जाते प्रेस क्लब, प्रिंट मीडिया के पास, वो भी कहते हमने भी ये लगाना। तो जिस शख्स ने ये तय कर लिया कि उसने इंटरव्यू लगाना है, वो फिर क्या करता, वो फिर सोशल मीडिया पे लगाता। सोशल मीडिया पे लगता तो फिर उसमें कुछ किसी ने कुछ नहीं कहना था, लेकिन हमारे अंदर एक तशनगी रह जानी थी कि यार इससे ये सवाल तो पूछा जाता, ये तो पूछा जाता। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सहाफ़ी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, पूरे तरीके से उन्होंने पूरा जो कनिंग क्वेश्चन थे वो उनसे किए कि ये क्यों इस तरह उनके पुराने क्लिप्स चलाए। सो सहाफ़ी का काम है कि इस तरह की खबरों को या इस तरह के इंटरव्यू को, जिसको उससे लगे कि ये कहीं और जा सकते हैं और उस वहाँ हमें सवालात की इजाज़त नहीं होगी, ये तो उन्होंने अच्छा किया। तीसरी बात जी जी, कि आपने कहा कि जी ऐसे लोगों, ऐसी शख्सियात के जो निजी मामलात हैं वो आने चाहिए पब्लिक में। इसमें बहुत सारी मिसालें हैं। बिल क्लिंटन की मिसाल है, मोनिका की मिसाल है, और जेफ बेजो की जो उसके हैं अमेज़ॉन के चीफ, जी जी, जी, इवन वाशिंगटन टाइम के भी वही मालिक हैं, उनकी जब तलाक होती है, डियाना के मामलात आप देख लें किस तरह से है। बिल्कुल, ये जो शख्सियात हैं जो एक ख़ास लेवल की हैं और पब्लिक फिगर हैं, उनके मामलात पूरी दुनिया में ज़ेर बहस आते हैं। ठीक है, उनकी शादी हो, उनकी तलाक हो, दोनों मामलात ज़ेर बहस आते हैं। लिहाजा सहाफ़त में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि इन मामलात को, हाँ, लेकिन उनके ज़ेर बहस लाने का कुछ तरीका होता है। घरों में पढ़े जाने होते हैं अखबारात। हमारी तो माशरती रवायात हैं जो अभी इन्होंने कहा प्रहलाद साहब ने कि कुछ ऐसी बातें पूछी गई हैं जो नहीं सामने आनी चाहिए थी। ठीक है, वो मुझे बातें बताई जाएं तो मुझे ज़रा ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा प्रहलाद साहब, ये बताइएगा कि हम जो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आज सारा दिन हो गया, 24 आवर्स हो गए, उसमें तो यही लग रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि ये इंटरव्यू एक प्लांटेड इंटरव्यू था और इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन चूंकि सर पे हैं और इसलिए करवाया गया, ताकि कल भी आप भी यही बात कर रहे थे कि खान साहब को बदनाम करने के लिए, उनकी मकबूलियत कम करने के लिए। लेकिन जिस इंटरव्यू का नुक़ै साहब जिक्र कर रहे हैं, अगर उसको सुने तो उसमें ये कहा जा रहा है कि खावर मानिका साहब 2018 या 2019 से राब्ता कर रहे थे शाहजेब खानजादा से कि वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं। तो ये तो फिर तजाद आ रहा है दोनों बातों में। नहीं, देखिए, गुजारिश सुनिए, जी जी, ये आप इंटरव्यू निकाल के देखें। शाहजेब ने कहा कि हम आपसे राब्ता कर रहे थे तो आप हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं। इसका एक इजहार एक और सहाफ़ी ने किया है। वो जापान में है, एक मारूफ सहाफ़ी है, कॉलमिस्ट है, उसने भी अपने विलाग में कहा है कि मैं अक्सर राब्ते में रहता था, और उसने ये दावा किया कि मानिका साहब ने 90% झूठ बोला है। ये उसका दावा है। खैर, मैं ये जो मिसालें दी हैं ना गुले नुखेज़ अख्तर साहब ने, जी जी, देखिए, मगरब की मिसालें आप बहुत दे सकते हैं। मगरब में तो बहुत कुछ होता है, या और मुल्कों में बहुत कुछ होता है। हमारी रवायात हैं, हमारे क्या ये घरों में कल टीवी नहीं देखा गया? क्या ये प्रोग्राम घरों तक नहीं पहुंचा? हमारी अगली नस्ल ने नहीं देखा? हमारे यहाँ तो यहाँ गंदा अफसाना लिखने पर भी किताबें बैन हो जाया करती थीं। हमारी रवायात हैं। हम बहुत कुछ अपने निसाब में नहीं पढ़ाते जो मगरब में पढ़ाया जाता है। तो गुजारिश ये है कि हमें अपनी रवायात से हट के बहुत से काम नहीं करने चाहिए जो हमारे मुआशरे को जहर आलूद करे। प्रहलाद साहब, हमें जलसे में कहना चाहिए किसी के बारे में वो जुमला जो मैंने अभी सुनाया आपको। और जलसे के बारे में देखिए, और वो जलसा टीवी पे आ रहा हो। देखिए, आप किसी के माँ बाप को भी ये कहें कि वो फलां के नौकर थे, फलां के नौकर थे, ये भी एक बंदे ने कहा। और वो जो आज जमहूरियत का बड़ा चैंपियन बना फिरता है ना, वो एक आमर की छतरी तले पैदा होके कहा करता था उसकी कब्र पे जाके,
मैं उसका मिशन जारी रखूंगा, मैं उसका मिशन जारी रखूंगा। अब फिर उसने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, अब खुद ही वोट को इज्जत दो वाला नारा भी दफन कर दिया। मेरा सवाल वही है, मेरा सवाल वही है बरलास साहब, क्या अब आप साबित ये कर रहे हैं कि एक की गलती जो है वो दूसरा वैसी गलती बिल्कुल, करे तो वो ओवरऑल बराबर बात यहाँ पर यही आप, हो रही है। आप नहीं सुना नहीं, मुझे एक वो जवाब गुजारिश दीजिए। ये है जी, कि जी, आप जी, जब बरलास वादने पे आएंगे तो फिर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वादने में में फिर कोई वो फर्क- जो औरत कहती है कि मेरे पास लोगों की वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, मेरे पास तो पता नहीं पूरा स्टूडियो भरा हुआ है, वो उसकी बात भी करें। उन ऑडियोज सबकी वो ऑडियोज वीडियोस किस क्या कॉन्टेक्स्ट जलसे ये सुन में लें। फोश इशारे किसने किए थे? वही उसी शख्स ने जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बड़ी बातें कर रहा था कि रात को नहीं होना चाहिए, वो तंजीम साजियां भूल गया, वो सारी सलाल बातें चौधरी। भूल गया। ये Exactly. रूहानी तरबियत के मामला नहीं, आप बोल रहे हैं, तरजीम लेकिन मेरी बात तो- सुन, मेरी बात सुनिए। तरजीम रूहानी- जब आप ये कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि जी मेरे पास वीडियोस हैं और मरियम नवाज ने कहा, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो भी जरा जहन में रखिएगा। उनको सजा हुई थी और एक जिसको सजा सुनाई जाए उसे लगे कि ये सजा गलत है, हर मुलजिम को ये हक है कि वो अपने दिफा के लिए उसके पास जो ठीक है। जायज सबूत इकट्ठे हो सकते हैं बिल्कुल वो सही करे। उन्होंने यही किया,